temperate deciduous forest. First, the contents. Animal life in temperate deciduous forest, location of temperate deciduous forest in the world, and the human impact on temperate deciduous forest. Students, सबसे पहले अगर हम बात करें कि एनिमल लाइफ इन टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट, सो जैसे कि हम जानते हैं कि जो टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट हैं, दे आर हैविंग द फर्टाइल सॉइल, वेरी फर्टाइल सॉइल इज देयर. सो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी such that different variety of plants are there. So when there is a variety of plants, it means there variety of food is available, enough amount of food is there. So decomposition का process अगर हम overall इसको देखें कि जो deciduous forests हैं उसके अंदर जो soil है उसके अंदर decomposition का process बड़ी speedily हो रहा है. अब decomposition अगर हो रही है तो इसका मतलब है कि जो soil inhabiting organisms हैं, different types of worms हैं, जैसे हमारे पास annelids हैं, arthropods के different types हैं या और बाकी species जो हैं वो, इसका मतलब है कि दे आर इनरिच्ड देयर, वहाँ उनकी जो है वो मैक्सिमम जो है वो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है मौजूद होगा. तो हम कह सकते हैं कि जो प्लांट एनिमल लाइफ है वो जो है वो वहाँ बहुत ज़्यादा होगी, वहाँ जो ब्लूम करेगी इन टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट के अंदर. सो अगर हम बात करें अबाउट द आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड्स में स्पाइडर्स हैं, एंट्स हैं, बीज हैं और नंबर ऑफ अदर आर्थ्रोपोड्स जो हैं दे आर प्रेजेंट इन द टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट. सिमिलरली डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो वर्म्स हैं, स्पेशली अगर हम देखें एनिलीड्स की बात करते हैं, एनिलीड्स और निमाटोड्स जो हैं जो सॉइल डिवेलिंग हमारे पास एनिमल्स हैं, तो दे आर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग देयर. अब हम बात करते हैं जो हमारे पास लार्ज साइज एनिमल्स हैं जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं. तो वैरायटी ऑफ वर्टिब्रेट्स इज लिविंग देयर. उसके दो रीजंस हैं. नंबर वन, देयर आर लार्ज ट्रीज ऑफ इन डिसीडियस फॉरेस्ट. डिसीडियस फॉरेस्ट के अंदर लार्ज ट्रीज हैं, तो जो ट्री डिवेलिंग एनिमल्स हैं वो वहां पाए जाएंगे, जो ट्रीज के ऊपर आते हैं वहां जो वो पाए जाते हैं. इस तरह से क्योंकि वहां प्रोडक्टिविटी ज्यादा है तो वहां हार्बीवोर्स का नंबर भी ज्यादा होगा. जब हार्बीवोर ज्यादा होंगे, डियर ज्यादा होंगे या इससे रेलिवेंट जो बाकी हार्बीवोर ज्यादा होंगे, तो अल्टीमेटली वहां फिर कार्निवोर्स भी ज्यादा होंगे. तो इस तरह से हमें अगर हम देखें तो नंबर ऑफ हार्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स, और इस तरह से हमें जो सॉइल डिवेलिंग इनवर्टिब्रेट्स हैं वो मिलते हैं टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट के अंदर. सबसे पहले अगर हम देखें हियर इन डायग्राम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पाइडर्स आर देयर. डिफरेंट टाइप्स के स्पाइडर्स जो हमें वहां मिलेंगे. एंट्स की ह्यूज वैरायटी ऑफ एंट्स लिव देयर, जो कि एंट्स जो है वो भी डिफरेंट ट्रीज के अंदर या सॉइल डिवेलिंग एनिमल्स हैं, तो दे आर प्रेजेंट देयर. सो इनवर्टिब्रेट्स की एक लॉन्ग रेंज हमारे पास जो वो यहाँ मौजूद है. सिमिलरली द वर्टिब्रेट्स के अंदर हार्बीवोर्स, जो सबसे फेमस हार्बीवोर्स जो कि टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट के अंदर मौजूद है, दैट इज द व्हाइट टेल्ड डियर. तो व्हाइट टेल्ड डियर जो है वो इट इज प्रेजेंट इन द टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट. द अदर वन इज द मूस. मूस इज आल्सो अ लार्ज हार्बीवोर प्रेजेंट इन द टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट. सिमिलरली द कार्निवोर्स, व्हेन द हार्बीवोर्स आर देयर, हार्बीवोर्स की बहुत सारी वैरायटीज हैं, जिसमें से कार्निवोर्स वहां मौजूद हैं, वुल्व्स हैं. देन प्राइमेट्स की अगर हम बात करते हैं, रैकून्स आर देयर. लार्ज कार्निवोर्स में अगर हम बात करते हैं, टाइगर्स आर देयर, लायंस आर देयर. सिमिलरली द बियर, ब्राउन बियर इज प्रेजेंट इन द डिसीडियस फॉरेस्ट. सो वेयर आर द टेम्परेट डिसीडियस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड? तो टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट जो है वो वर्ल्ड के अंदर कहाँ कहाँ मौजूद है? तो नॉर्मली द ईस्टर्न यूएसए, द कैनेडा, जापान, चाइना एंड द सम पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज हैविंग द टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट. अच्छा, इसमें अगर हम देखें तो टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट जो है ये प्रीवियसली इन एरियाज के अंदर एग्जिस्ट करते थे, लेकिन करंट सिनेरियो में अगर हम देखें तो बहुत सारा टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट का जो एरिया है उसको एग्रीकल्चर के लिए, प्रैक्टिस के लिए जो यूटिलाइज कर दिया गया है. मैप के अंदर अगर हम देख लें यहाँ, तो हमारे पास जो टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट हैं जिसको हम टेम्परेट ब्रॉडली फॉरेस्ट का नाम भी दिया जाता है, तो अगर हम इसमें देखें तो ये हमारे पास हियर अमेरिका का ईस्टर्न पार्ट आ जाएगा. सिमिलरली सम पार्ट ऑफ यूरोप के अंदर हमें ये मिलेंगे. इसी तरह से हमें जापान के अंदर ये मिलेंगे, जापान और जो कोरिया का रीजन है यहां मिलेंगे. सिमिलरली सम पार्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया. सो ये डिफरेंट एरिया रीजन्स हैं वर्ल्ड के जहां टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट जो वो पाए जाते हैं या पाए जाते थे, जो कि बहुत सारे टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट जो है वो करंटली एग्जिस्ट
نہیں کرتے بیکاز دے ہیو بین ریمووڈ فار دا ایگریکلچرل پریکٹسز. سو ہیومن امپیکٹ, جیسے اگر ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ جو ٹیمپریری ڈیسیڈیوس فارسٹس ہیں دے آر ہیونگ ویری فرٹائل لینڈ. فرٹائل لینڈ ہونے کی وجہ سے یہی چیز ان کے لیے جو ہے ایک ہیومن جو اس کو ایکسپوز کر رہا ہے کہ جو ٹیمپریری ڈیسیڈیوس فارسٹ جو ہیں ڈیسیڈیوس فارسٹ دے آر ریمووڈ فار دا ایگریکلچرل پریکٹسز, کہ وہاں جو ہے ایگریکلچر لینڈ جو اسٹیبلش کر دی گئی ہیں جس کی وجہ سے جو وہ ٹیمپریری ڈیسیڈیوس فارسٹ کو ریموو کر دیا گیا. ایک دوسرا امپیکٹ یہ ہے ٹیمپریری ڈیسیڈیوس فارسٹ کو دنیا کے بہت سارے حصوں میں یوز کر لیا گیا فار دا انڈسٹریل پرپزز. تو اس طرح سے ٹیمپریری ڈیسیڈیوس فارسٹ کی جگہ اب ہمارے پاس جو ہے وہ کمرشل فارسٹری جو وہ آ گئی ہے. تو دیز آر دی ٹو مین ریزنز وچ آر ایکچولی ڈکلائننگ دا ٹیمپریری ڈیسیڈیوس فارسٹ ایریا.